students of AOM batch. Okay, so this is the paper 1 syllabus जहाँ पे office motivation Y7 is your code number of your subject बताया गया है. ये PDF मैंने आपके AOM ग्रुप में भेजा है आज. ठीक है, so you all need to open it and keep it very safely with yourself. Okay, so it is topic 1 is all about the secretarial work in relation to meeting. So what do you mean by secretarial work? सेक्रेटरी का वर्क क्या होता है? नॉर्मली हम लोग ने असिस्टेंट सुना है या सेक्रेटरी भी सुना है, लेकिन सेक्रेटरियल वर्क का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी का मतलब होता है कि वो बॉस के तरफ से बहुत सारे काम करते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली साइन बॉस का ही रहता है, लेकिन सेक्रेटरी का क्या वर्क है, उसका क्या काम है, वो आज हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे, ये कंटेंट्स में देखेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द मीटिंग. मीटिंग का मतलब क्या होता है वो अभी हम लोग जानेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. In modern competitive world, various types of businesses activities are conducted. जैसे कि हम लोग को पता है कि बिजनेस एक्टिविटी ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत सारे हैं. ओके, किसी का प्लास्टिक का बिजनेस है, किसी का केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी का क्लोथिंग का बिजनेस है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. आज मैंने अगर एक बिज़नेस चालू किया तो मेरा देखे और भी 10 जन वही बिजनेस चालू करेंगे. सो इट इज़ वन काइंड ऑफ अ क्या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. सो इन दिस बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें, कारोबार क्या होता है बताया जाता है, एक्टिविटी प्रोसेस्ड होता है. सच एज पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा. यानी कि ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपनीज़ हैं. पार्टनरशिप फर्म जो कि मिनिमम 2 मेंबर्स से चालू होता है, मैक्सिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 इसका लिमिट है मेंबरशिप का. जॉइंट स्टॉक कंपनी उसको बोला जाता है जहाँ पे शेयर्स लेने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं कंपनी का. कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बोला जाता है जो पहले सर्विस देता है और उसके बाद प्रॉफिट के बारे में बात करता है. सो ये सारे कंपनीज़ हमारे इर्द गिर्द में हैं. सो इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेंबर्स आर लार्ज. जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे अगर मैं बताऊं रिलायंस कंपनी, टाटा बिरला कंपनी, ये सब क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है. और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी है, ये आपने नाम सुना ही है. एंड दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों में है. दे हैव देयर ओन बिजनेसेस, उनके खुद के अलग अलग बिजनेस होते हैं. एंड दे आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. सिर्फ ये 1-2 एरिया, लोकल एरियाज़ में नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल तक भी जाता है इनके बिजनेसेस. सो ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है. दिस मेक्स सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट नेसेसरीली. और इसी के वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसका जो ओनरशिप पार्ट है और इसका जो मैनेजमेंट पार्ट है, ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट है. सो अ मीटिंग प्लेस. सो इसमें मीटिंग्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा. क्योंकि मीटिंग में आप मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैनेज करता है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. सो ऑल द मैटर्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड एट मीटिंग. सो मीटिंग एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अपने फ्रेंड्स के बारे में बता देती हूँ कि अगर आप लोग ने प्लान किया है कि कहीं आप बाहर जाएंगे, तो आपने मन में सोचा और चले गए क्या दोस्तों के साथ? नहीं, आप सब दोस्तों को पहले इंटीमेशन देते हैं, वो एक जगह में मिलते हैं, एकजुट होते हैं, और वहाँ पे उन लोग लिस्ट बनाते कि कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए. ठीक है,
एक डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन में कहाँ कहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, ये सारे डिसीजंस आप मीटिंग में लेते हैं, राइट? सो दिस इज़ व्हाट मीटिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. So meeting provides a common platform for the members and management. They come together, मतलब ये सब एकजुट होते हैं and discuss matters and arrives at decision, और एक decision particularly लिया जाता है. Meeting is an opportunity given to the members to express their views and ideas. So meeting क्या होता है? एक opportunity होता है जो express करता है views और ideas को. views मतलब आपका views अलग होगा, किसी और का views अलग होगा, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ideas को share करते हैं और जो best होता है उसको हम decide last में final करते हैं. So they give their opinions on the working of company in their meeting. Business plans are finalized and policies are determined in the meetings of members and directors. So जो भी business plannings हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनलाइजेशन किया जाता है, फाइनलाइज्ड किया जाता है, और साथ ही साथ में उसके पॉलिसीज़ क्या होंगे, क्या क्या उसके रूल्स रहेंगे, क्या क्या उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कस किया जाता है मेंबर्स थ्रू डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट. सो मीटिंग प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. सो ये था इंट्रोडक्शन मीटिंग के बारे में. So now we will go ahead with the meaning and definition of meeting. So according to Webster's Dictionary, ये एक Webster's Dictionary है जो मीटिंग को डिफाइन करता है. मीटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर. ये एक ऐसा एक्ट है जो सामने आता है सबके साथ, टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर मैटर, ताकि एक कोई भी मैटर, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वहाँ डिस्कस किया जाए. आगे भी बताया है, द टर्म मीटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज माइटिया. सो माइटा इज व्हाट? इट इज़ नथिंग, इट इज़ कॉल्ड, इट मीन्स फेस टू फेस. फेस टू फेस का मतलब है आमने सामने, फेस टू फेस. सो इन शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द टर्म मीटिंग इज डिफाइंड एज एन असेंबली. मीटिंग कैसे होता है? It is one kind of an assembly of number of peoples for entertainment, discussion or the like. So these all are the important thing. Assembly का मतलब क्या होता है? स्कूल डेज में आपको assemble करना पड़ता था, राइट? प्रेयर के टाइम पे. इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड में आके आप सब जितने भी स्टैंडर्ड्स की डिविजन्स हैं वो सब के सब खड़े हो जाते थे, करेक्ट? असेंबल होते हैं. असेंबल का मतलब है कलेक्ट होना, ओके. और एंटरटेनमेंट दिया जाता है, डिस्कशंस किया जाता है, और वो डिसीजन अच्छा है या बुरा वो भी किया जाता है. सो कंपनी मीटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन असेंबली of either shareholders or directors of a company with an advance notice at a specified date, time and place to discuss and decide lawful matters relating to the management of the company as stated in the notice. So जो कुछ भी नोटिस में दिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में, वही सारी चीज़ें लॉफुल मैटर्स डिस्कस होते हैं और आगे जाके एग्जीक्यूट होता है. सो मीटिंग एक्चुअली प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. सो नाउ आई होप सो आप लोग को मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ में आया है. सो नाउ वी विल गो अहेड विद द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंसेस ऑफ द मीटिंग. So the meetings are held for the following purposes. Number first one is to comply with statutory requirements, as a holding of certain meetings is compulsory by law. जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है मीटिंग द्वारा, वो मीटिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए. स्टैट्यूटरी का मतलब है कंपलसरी, मैंडेटरी, ओके. जैसे होल्डिंग कितना होना चाहिए, मीटिंग में कोटा भी होता है. मीटिंग का कोटा का मतलब है अगर 10 मेंबर्स हैं
उसमें से 1/4 मेंबर्स मीटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है। ओके, तब जाके वो मीटिंग कहलाएगा। अगर सोचो 10 मेंबर्स हैं और उसमें सिर्फ 2 ही जन आए या 1 ही जन आए, तो मीटिंग डिस्कस कहाँ से होगा? डिस्कस बिल्कुल भी नहीं होगा 2 जनों के बीच में, राइट? सबका अलग अलग ओपिनियन है, 8 जनों का ओपिनियन रह जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर कि जो भी मीटिंग करते वक्त रिक्वायरमेंट है वो कंपल्सरीली फॉलो करना बाय लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। मीटिंग ब्रिंग्स Second one, meeting brings together the members so that they can express their views on various matters related to the company. So, meeting जो कुछ भी होता है ये members को सामने लेके रखता है, ओके, कलेक्ट करके रखता है, एंड सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनी. ओके, next one is members can't approve and adopt annual accounts, directors reports, dividend declared by the directors, any contracts and agreements. यानी कि members क्या करना चाहते हैं, मीटिंग में उन लोग कुछ भी चीज़ों का अप्रूवल दे सकते हैं, जैसे कि एनुअल अकाउंट चाहिए रहता है फाइनेंशियल ईयर में, जैसे बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट, जो 1 फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो भी एकेडमिक ईयर में कितना हुआ है बिजनेस, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जो कुछ भी है वो उसको बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट. उसके बारे में अप्रूव दे सकता है मेंबर्स. डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे सकता है. डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाएगा शेयर होल्डर के ऊपर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हो सकता है. D point, that is members can appoint डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स. मीटिंग में आप मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं मैनेजमेंट के लोगों को, जैसे कि डायरेक्टर हो जाता है, ऑडिटर हो जाता है. ऑडिटर आपको पता ही रहेगा, जो ऑडिट करता है, जो चेक करता है सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, उसको बोला जाता है ऑडिटर. सो ये सब लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स. नेक्स्ट वन, मेंबर्स कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स. उन लोग अपने वोट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. ओके, मेंबर्स कैन रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. उन लोग ये भी देख सकते हैं कि 5 साल पहले मेरा कंपनी क्या था और 5 साल के बाद मेरा कंपनी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है. सो थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें प्रोग्रेशन देखते हैं कंपनीज में. नेक्स्ट, members can give their opinions and views on certain policies and plans of the directors. So members opinion रखते हैं अपना, और साथ ही साथ में policies भी, plans भी बनाते हैं directors के, ताकि वो implement कर सके, execution कर सके. Next point, members can help directors to solve crucial problems faced by the company. मेंबर्स डायरेक्टर्स को हेल्प भी कर सकते हैं. कुछ कुछ ऐसे अनघटित घटनाएं अगर घट जाती हैं या कोई किसी ने केस कर लिया, ये है वो है, व्हाटएवर, उसमें आप मेंबर्स क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं डायरेक्टर्स को. नेक्स्ट वन, ओवरऑल एम ऑफ द मीटिंग इज़ टू डिसाइड कलेक्टिवली व्हाट, हाउ एंड व्हेन द थिंग्स आर टू बी डन. मतलब कैसे, किस तरह से और कभी करने हैं चीज़ें, ये सारे चीज़ों का एम मीटिंग में डिस्कस होता है. सो ये जितने भी आज तक पॉइंट्स आपने पढ़ा है, दोज आर नथिंग बट द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंसेस ऑफ द मीटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज इम्पॉर्टेंसेस ऑफ मीटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आज हम लोग इतना तक ही करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए व्हाट डज़ इट मीन्स एंड हाउ डज़ इट्स लुक. सो दिस इज़ व्हाट आज का इंट्रोडक्शन रहा है रिलेटेड विथ योर पेपर 1, दैट इज़ ऑफिस मोटिवेशन. Y7 is your subject quote and the topic 1 is secretarial work in relations to meetings. So आज हम लोग ने 1.1 देखा और 1.2 देख लिया. कल नेक्स्ट लेक्चर मैं ज़रूर मिलूँगी विद 1.3 दैट इज़ टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि ये अलग टाइप के मीटिंग्स होते हैं और क्या क्या मीटिंग्स होते हैं वो भी आप
एक छोटे से नोटबुक में आप उसकी शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह, मीनिंग वगैरह लिख सकते हो व्हेन एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सो प्रेजेंटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जिन लोगों का नेटवर्क इशू है वो मेरा वीडियोस देख सकते हो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अटेंड कंपल्सरी lecture for AOM batch. So with this, thank you so much for listening me, for watching my video. Have a nice day. Bye bye.